दोस्तों आपने दुनिया के कई क्रूर शासकों के बारे में सुना होगा, पर आज हम जिस हिंसक और निर्दयी शासक की बात करने जा रहे हैं, इसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। पर आज हम इसकी क्रूरता के साथ साथ इसकी पर्सनल और सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताएंगे। इसकी बर्बरता इतनी भयानक होती थी कि ये जिस इलाके पर हमला करता था वहाँ सब कुछ नष्ट कर देता था। इसे लोगों के सिर काट कर नरमुंडों के ढेर लगाने का शौक था। मर्दों को मारने के बाद वहाँ की महिलाओं के साथ चंगेज खान और उसकी सेना अपनी हवस पूरी करती थी। दोस्तों इसने अपने जीवन काल में सैकड़ों लड़कियों के साथ शादी की, पर जिस लड़की के साथ इसका मन भर जाता ये उस लड़की को सेना के अधिकारियों में बांट दिया करता था। दोस्तों ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आजकल लोगों की एक ही शादी होती है और उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी होती है। पर चंगेज खान शादी घर बसाने के लिए नहीं बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए करता था। दोस्तों आज से लगभग 900 साल पहले 1162 मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में इसका जन्म हुआ था। पर जन्म के कुछ ही सालों के बाद इसके पिता को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। उस समय किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ये साधारण सा बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा। दोस्तों चंगेज खान की सेना काफी बड़ी और मजबूत थी, पर इसके अलावा इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका डर था। दोस्तों जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ईरान पर हमले के दौरान इसने वहाँ की 75% जनता को मार दिया था और समरकंद को तो राख के ढेर में बदल दिया था। और इसीलिए जब ये किसी राज्य को अपने राज्य में विलय करने के लिए वहाँ प्रस्ताव भेजता था तो सामने वाला इसकी दास्ता तुरंत स्वीकार कर लेता था और साथ ही अपनी बहु बेटियों को चंगेज खान को उपहार में दे देता। और जो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता उसके राज्य को तो खत्म कर देता, साथ ही उसकी बहु बेटियों को अपना गुलाम बनाकर उनसे अपनी हवस पूरी करता था। इसके शासन काल में लड़कियों को उनकी सुंदरता के हिसाब से ही उनको सुख सुविधाएं दी जाती थी। दोस्तों इसकी पहली शादी 17 साल की उम्र में बोल्टो नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। उस समय ये काफी कमजोर था और इसके विरोधी कबीले वालों ने इस पर हमला करके इसकी पत्नी को उठा ले गए थे। चंगेज खान अपनी इस पत्नी से बेहद प्यार करता था, जिस कारण इसने लंबे समय तक जंगल में अपनी पत्नी को खोजा और अंत में युद्ध के द्वारा अपनी पत्नी को लाने में सफल रहा। और इसी युद्ध के बाद चंगेज खान मंगोलों का एकमात्र ताकतवर सरदार बनकर उभरा, जिसके बाद इसने युद्ध अभियानों की शुरुआत की और लगातार जीत दर्ज करता गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंगेज खान कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, जो उसने मध्य एशिया, रूस, चीन तक अपनी सीमाओं को फैलाने के बाद ये उपाधि धारण की थी। और इसका असल नाम तेमुजिन था। और चंगेज खान अपने अनुयायियों और साथियों के लिए काफी वफादार था, वहीं अपने दुश्मनों के लिए बेरहम कसाई था। दोस्तों कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपनी बेटी की शादी एक कबीले के सरदार से की थी, पर उस कबीले पर पड़ोसी कबीले ने हमला कर चंगेज खान की बहन को अगवा कर लिया था। और जब चंगेज खान को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहा, पर उस कबीले के लोगों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर चंगेज खान ने उस कबीले के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा और साथ ही वहाँ की लड़कियों और औरतों को अगवा कर लाया और अपने सैनिकों को सौंप दी ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सकें। दोस्तों इसने अपने पूरे शासनकाल में लगभग 600 से 700 शादियां की थी, पर ऑफिशियली चंगेज खान की 14 पत्नियों को ही दिखाया जाता है। और जब इसने 1211 ईस्वी में चीन पर हमला किया था तो वहाँ की राजधानी के लगभग सभी मर्दों को मार दिया था और चीन की खूबसूरत लड़कियों को मंगोलिया उठा ले गया था। वैसे दोस्तों चंगेज खान की पर्सनल लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।